अचानक से मीडिया के सामने आई मायावती। कांग्रेस बीजेपी की लगा दी क्लास, कर दिया बड़ा ऐलान। मायावती, जिन्होंने इस वक्त अकेले ही पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष की नींद उड़ा रखी है। एक अकेली मायावती पूरे विपक्ष और बीजेपी पर भारी पड़ गई है। इसी के डर से दोनों अक्सर मायावती पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अब गुस्से में मायावती मीडिया के सामने आई है और उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की क्लास लगा दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लगातार हो रही बयानबाजी के बीच अब मायावती सबके सामने आई है और भरे मन से कांग्रेस बीजेपी को ललकार रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा हिंदू बनने की होड़ मची हुई है। इसके साथ ही दोनों की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि कैसे दोनों मिलकर धर्म की राजनीति करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। उनका बयान सुनिए। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो सुना आपने किस तरह से मायावती ने सबके सामने गुस्से में दोनों पार्टियों को सुनाया है। वहीं इसके अलावा मायावती ने दोनों पार्टियों को नसीहत दी है कि उन्हें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। वो भी सुनिए। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो सुना आपने किस तरह से मायावती ने दोनों पार्टियों को नसीहत दी है। फिलहाल आपको बता दें कुछ महीनों से मायावती बहुत एक्टिव है और इस बार तो उन्होंने ठान लिया है कि वो 2024 में जीत हासिल करके ही रहेंगी। इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला भी कर लिया है। इसके लिए वो लगातार प्लान भी बना रही है और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जिस तरह से मायावती ने कांग्रेस बीजेपी की क्लास लगाई है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको मायावती का पूरा बयान सुनाते हैं। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध
आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यह ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है।